पाकिस्तान में आदमियों को बाल गिरने पे ये गोली दी जाती है और ये तुम्हें नामर्द बना सकती है। और ये कोई इलीगल दवाई तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे डॉक्टर ही तुम्हें लिख के देते हैं और मेडिकल स्टोर से भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। दवाई का नाम है हेयर पिन टैबलेट। शायद तुमने कभी यूज की हो या घर पे किसी ने खाई हो। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने की वजह से औरतों और बच्चों को तो फारिग करा दिया जाता है, उनको नहीं दी जाती। लेकिन अगर आदमियों के बाल गिर रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमनली लिख के दी जाती है। तो अब अगर ये इतनी खतरनाक है तो सारे डॉक्टर्स और मेडिसिन वाले मिलके तुम्हें नामर्द बनाने पे क्यों तुले हुए हैं, यही बताने के लिए तो ये वीडियो बनाई है। लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी है कि आदमियों में औरतों की निस्बत आखिर ज्यादा बाल गिरते क्यों। देखो भाई, आदमियों के अंदर होता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि तुम्हें मर्द बनाता, मतलब मर्द तो तुम पहले से ही हो, मर्द बना के रखने के लिए जरूरी होता है। और टेस्टोस्टेरोन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, उसको एक्टिव करोगे तब वो काम करता है। और एक्टिव फॉर्म का क्या नाम है? DHT। जैसे गाड़ी तो तुम्हारे पास है लेकिन उसके अंदर अगर तेल नहीं डालोगे तो वो चलेगी नहीं। अब टेस्टोस्टेरोन से एक्टिव टेस्टोस्टेरोन बन गया जिससे हम मर्द बन गए, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही? मसला सिर्फ ये है कि यही DHT तुम्हारे बालों को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे गाड़ी में तेल तो डाल दिया लेकिन अब उसके इंजन को चाबी के साथ स्टार्ट करना जरूरी है, तभी वो चलेगी। अब ये चाबी का काम और इंजन को स्टार्ट करने का काम बॉडी के अंदर एक एंजाइम करती है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2। अब यहाँ तक भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये सेम चाबी हर जगह पे तो एक्टिवेट नहीं हो जाती ना, हो जाती है क्योंकि ये सेम एंजाइम जो कि तुम्हारे इनएक्टिव टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करती है, वो तुम्हारे टेस्टिकल्स में भी होती है एंड फॉर सम रीजन तुम्हारे बालों में भी होती है। और जब ये बालों में जाके एक्टिव होने लगता है तो बालों को एक सर्टेन पैटर्न में गिराने लगता है जिसका नाम है मेल पैटर्न बाल्डनेस। इसीलिए आदमियों में औरतों की निस्बत ज्यादा बाल गिरते हैं। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें ताकि ना तो DHT बने और ना ही बाल गिरे। लेकिन एक सेकंड प्रॉब्लम ये आई कि इस एंजाइम को सिर्फ बालों में ब्लॉक नहीं किया जा सकता, वो जहां जहां पे भी होगी, इवन तुम्हारे टेस्टिकल्स में भी, वहां पे भी ब्लॉक हो। और जब हर जगह पे ब्लॉक हो जाएगी तो जहां पे टेस्टोस्टेरोन होना भी चाहिए वहां पे भी नहीं होगा। इसीलिए जब ये गोली स्टार्ट की जाती तो मर्दों में लॉस ऑफ लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर्स का कम होना नोटिस किया जाता और साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी का भी शिकार हो। ये सारे साइड इफेक्ट सिर्फ 1 से 2% लोगों में ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब तुम्हारी किस्मत फूटी हो और तुम उन्हीं 2% में हो तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इवन FDA ने भी इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए अप्रूव किया हुआ। और अगर कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स आ भी जाते हैं तो इसको बंद कर दिया जाता और साइड इफेक्ट्स रिवर्स हो जाते। ऐसा नहीं कि परमानेंटली नामर्द बन गए हो। अब तो यूजुअली गोली की 1 mg की डोज दी जाती है रोजाना दिन में 1 मरतबा। जब भी तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है तुमने डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर अपना चेकअप करवाना है, टाइप आइडेंटिफाई करनी है, वजह फिगर आउट करनी है कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद ही तुम्हें कोई भी सीरम, स्प्रे, गोली, टेबलेट जो भी देना होगा वो दिया जाता है। और इवन अगर ज्यादा किसी के हालात खराब हो तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ गोलियों पे नहीं रखा जाता, उसके ट्रीटमेंट्स जैसे हेयर PRFs, एक्सोसोम्स भी किए जाते। और रही बात अब इस टेबलेट की कि ये लेनी है या नहीं लेनी, तो अगर तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें लिख के दी है तो तुम ले सकती हो क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने तुम्हारे सिम्टम्स देख के तुम्हारी डोसेज कैलकुलेट करके ही तुम्हें लिख के दी होगी।